कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। प्रश्नावली 7.2 के छठे प्रश्न में आते हैं। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, भुजा BA को D तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AD बराबर AB, ये AD भुजा AB के बराबर है। हमें बताना है BCD एक समकोण है, BCD अर्थात C कोण पे 90 अंश का कोण बनता है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, दिया है बराबर AB बराबर AC, AB AC के बराबर दिया है, AD दिया है AB के बराबर, जो दिया है उसको हमने लिख लिया। फिर सिद्ध करना है BCD बराबर 90 अंश, हमें सिद्ध करना है कोण BCD बराबर 90 अंश। उत्पत्ति में आते हैं। उत्पत्ति में पहले त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण भी बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के विपरीत कोण बराबर होते हैं। अर्थात हमें दिया है AB बराबर AC, तो AB के विपरीत कोण हो गया C और AC के विपरीत कोण हो गया B, अर्थात B कोण C कोण के बराबर होगा। कोण ABC बराबर कोण ACB, वाई? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, कारण भी लिखना होता है। अब ADC त्रिभुज में देखिए, हमें दिया है AD बराबर AB और हमको ये भी मालूम है कि AB किसके बराबर है, AC के बराबर है। इट मींस AD किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। AD AB बराबर है, AB AC के बराबर है, इट मींस AD और AC भी आपस में बराबर होंगे। अतः उधर वाला त्रिभुज, त्रिभुज ADC क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। AD के सम्मुख कोण C और AC के सम्मुख कोण D बराबर होगा। AD के सम्मुख कोण कौन सा हो गया, C, और AC के सम्मुख D हो गया, अर्थात कोण ACD बराबर कोण ADC। क्यों, बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये कारण भी हमने बता दिया, इसलिए बराबर है। ये प्रमेय हम जानते हैं। पहले भाग में हमने सिद्ध किया कोण ABC बराबर कोण ACB, समीकरण नंबर 1। दूसरे भाग में सिद्ध किया कोण ADC बराबर कोण ACD, समीकरण नंबर 2। तो दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 धन समीकरण 2 जोड़ दीजिए। कोण ABC धन कोण ADC बराबर कोण ACB धन कोण ACD। ध्यान रखिए, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड में राइट हैंड साइड। इसको हम लिख सकते हैं कोण ABC धन कोण ADC बराबर ACB और ACD, ACB इधर वाला, ACD इधर वाला, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, BCD बन जाएंगे। इसको इन दोनों को हम लिख सकते हैं कोण BCD। इसको समीकरण नंबर 3 कह दीजिए। अब आते हैं बड़े वाले त्रिभुज, त्रिभुज BDC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, अर्थात कोण B धन कोण D धन कोण C बराबर 180 अंश। ठीक है, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। चूंकि B कोण को हमने ABC भी कह सकते हैं, B कोण को कह सकते हैं कोण ABC और D कोण को कह सकते हैं ADC, कोण ADC, और C कोण को कह सकते हैं BCD, कोण BCD। ये हुआ 180 अंश। क्योंकि समीकरण 3 में देखिए, समीकरण 3 में कोण ABC और कोण ADC का योग करके क्या आया है, कोण BCD आया है। इसकी जगह पे हम रख देंगे कोण BCD और ये भी है कोण BCD बराबर 180 अंश। तो 2 गुणा कोण BCD बराबर 180 अंश, तो कोण BCD बराबर
180/2 अर्थात 90 अंश। अर्थात सी कोण कितने अंश का हो गया? ये सी कोण सी बराबर 90 अंश। यही निकालना था कि हमें त्रिभुज BDC एक समकोण त्रिभुज है, यही प्राप्त करना था। अर्थात सी कोण को समकोण दिखाना, समकोण त्रिभुज है। 7वें प्रश्न में आते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 अंश, AB भुजा AC भुजा के बराबर है। हमें कोण B और C ज्ञात करना है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दिया है हमें कोण A बराबर 90 अंश, AB बराबर AC, अर्थात दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे, ये हमें मालूम है। ज्ञात करना है कोण B और C। हमें जो दिया है AB बराबर AC, तो AB भुजा के विपरीत कोण C हो गया, AC भुजा के विपरीत कोण B हो गया, ये बराबर होंगे। अर्थात कोण B बराबर होगा कोण C। क्यों? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हमें मालूम है। तो अब देखिए इस त्रिभुज में कोण A धन कोण B धन कोण C तीनों का योग होगा 180 अंश। कोण A है 90 अंश, B और C बराबर है, अर्थात कोण B C को भी हम कोण B लिख सकते हैं, C को भी कोण B लिख सकते हैं, अर्थात 180 अंश। तो B और B 2B हो गया, 2 कोण B बराबर 180 अंश में से 90 अंश घटा देंगे, इधर ले आएंगे, तो ये प्राप्त हो गया 2 कोण B बराबर 90 अंश, अर्थात कोण B बराबर हो जाएगा 90/2 अर्थात 45 अंश। 45 अंश कोण B भी हो जाएगा और 45 अंश कोण C भी हो जाएगा। दोनों का मान 45 अंश प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 8, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। अर्थात हमें एक समबाहु त्रिभुज दिया है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, आपको मालूम ही है। अर्थात AB बराबर AC बराबर BC, तीनों भुजाएं बराबर हैं। हमें ज्ञात करना है कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C और इसका मान कितना होगा? 60 अंश होगा। हम गणना करते हैं, क्योंकि AB बराबर AC, पहले हम इन दोनों भुजाओं को बराबर लेते हैं। AB बराबर AC, तो AB के सम्मुख कोण C, AC के सम्मुख कोण B बराबर होगा, अतः तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण C। क्यों? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आप जानते हैं। AB बराबर AC ये दिया है, ठीक है। समीकरण नंबर 1, अगर हम माने AB बराबर BC, AB बराबर BC ये भी दिया है हमको, तीनों भुजाएं बराबर दी हैं, तो यदि AB बराबर BC मानते तो AB के सम्मुख कोण C और BC के सम्मुख कोण A, अर्थात कोण A बराबर कोण C ये भी बराबर होगा। समीकरण नंबर 2, सेम कंडीशन, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब देखिए A कोण C के बराबर है, B कोण C के बराबर है, अर्थात कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, तीनों कोण बराबर हुए। अब आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण A धन कोण B धन कोण C तीनों का योग होता है 180 अंश। तीनों बराबर हैं तो इसको हम A कह सकते हैं। कोण A धन कोण A धन कोण A बराबर 180 अंश। 3 कोण A बराबर 180 अंश, अर्थात कोण A बराबर 180/3 अर्थात 60 अंश। कोण A का मान हो गया 60 अंश, तो कोण A भी 60 अंश होगा, कोण B भी 60 अंश होगा, कोण C भी 60 अंश होगा। यही हमको ज्ञात करना था। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।